अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू दुनिया में मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद उमर शेर। नाज़रीन, हम पाकिस्तानी हैं, हम एक आज़ाद रियासत में रहते हैं, हम एक खुद मुख्तार रियासत में रहते हैं। हम जिस सरज़मीन पर रहते हैं वहाँ हमें हर तरह की मजहबी, सियासी, समाजी आज़ादी है। हम किसी को जवाबदेह नहीं, हम पर कोई जुल्म जबर नहीं कर सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें किसी किस्म की कोई ग़ुलामी नहीं है, ना ही हम ग़ुलाम हैं और ना ही हम बेकारी हैं। नाज़रीन, लेकिन अगर आज के सियासी माहौल को देखा जाए तो आवाम को देखा जाए तो हमें कुछ और ही नज़र आ रहा है। सियासतदान अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि वो आवाम में नफ़रत को फैला रहे हैं। कोई कह रहा है कि क्या हम ग़ुलाम हैं, कोई कह रहा है कि क्या हम बेकारी हैं। इस किस्म के बयानात हमारी आवाम में शामिल हैं इस वक्त। अगर हमने जुल्म जबर ही देखना है, अगर हमने पाबंदियाँ ही देखनी है, अगर हमने सही ग़ुलामी देखनी है तो हम भारत के मुसलमानों को देखते हैं कि वो कैसे, यूँ तो वो एक सेकुलर रियासत में रहते हैं। सेकुलर रियासत जिसे भारत कहा जाता है, मगर वो कोई सेकुलर रियासत नहीं बल्कि वो एक इंतहा पसंद रियासत है जहाँ पर मुसलमानों पर ज़मीन तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाता। नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम एक ऐसी ही खबर पर रोशनी डालने जा रहे हैं जहां पर मुसलमानों को एक बार फिर रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा है, और ये कहीं और नहीं बल्कि भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में बनाया जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, हम आज जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वो है दिल्ली से। भारत में मुसलमानों पर ज़मीन एक बार फिर तंग कर दी गई है। तजावुज़ात के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म जबर किया जा रहा है, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है और उनको हर तरह से जुल्म जबर का निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, ये खबर है दिल्ली के इलाके जहांगीरपुरी से, जहां पर हिंदू मुस्लिम फसादात ने मुसलमानों का जीना हराम करके रख दिया है। इन फसादात के बाद जो कि हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाए जा रहे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं। जी हाँ नाज़रीन, जहांगीरपुरी में बुध की सुबह मुसलमानों के इलाके में तजावुज़ात के नाम पर उनको बेघर कर दिया गया, उनके घरों को तबाह कर दिया गया, मसमार कर दिया गया और कहा यह गया कि हम तो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं, हम तो गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं, जबकि वो मुसलमानों से एक बदला ले रहे हैं, मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं, अपनी ज़ुबान में वो जिसको सबक कहते हैं वो कर रहे हैं। नाज़रीन, जब मुसलमानों के घर तबाह करने के लिए बुलडोज़र लाए गए तो मुसलमान मकीनों की जानिब से मुज़ाहमत की गई, उनकी जानिब से रोक टोक की गई, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने और सिक्योरिटी इदारों ने मुसलमानों को जिस तरह मारा, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, वो पूरी दुनिया के सामने है। और मोदी हुकूमत ने किसी की भी नहीं सुनी। मुसलमान चीखो पुकार करते रहे, चिल्लाते रहे कि लेकिन उनकी सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं। इंतहा पसंद हुकूमत ने जुल्म जबर की हर हद को पार कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट, जो भारतीय अदालत है, जो भारत की सबसे बड़ी अदालत है, उसने इस वाक़े का नोटिस तो ले लिया और उसने मोदी सरकार को हुक्म दे दिया कि वो 21 अप्रैल तक यानी कल तक ये कार्रवाई को रोक दें और हम इस केस को कल देखेंगे। मगर मोदी हुकूमत वो इंतहा पसंदी में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसने किसी के हुक्म की तामील ना की। उसने भारतीय अदालत के हुक्म को भी हवा में उड़ा दिया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो उसका इंतकाम है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो उसका जबर है, जुल्म है, वो उसने जारी रखा और मुसलमानों की ज़मीनों को, मुसलमानों के घरों को तबाह करने की कार्रवाई को ना रोका। जी नाज़रीन, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भारत में जो किया जा रहा है वो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। इस वक्त आलमी ताकतों को चाहिए कि वो भारत के इस इक़दाम का नोटिस ले और मुसलमानों की कसम पुरसी करे। और ये वाक़यात पूरी दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया हैं और हमारे लिए भी, हम पाकिस्तानियों के भी लम्हा फ़िक्रिया हैं, क्योंकि हम एक आज़ाद रियासत में रहते हैं, हमारा एक आइन है, हमारी एक रियासत है, हमारे कानून अपने हैं, हम किसी को जवाबदेह नहीं, हम पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता। हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए और हमें एक कौम बनकर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। सियासतदान अपनी सियासत चमकाने के लिए और अपने मुफाद के लिए बयानात देते हैं, लेकिन
ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔